अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं आई लव यू। आई लव यू को पिछले पार्ट में जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर ज़िंदगी कहती है हमें सही सलामत जाना है, घूमने सही सलामत आना है, तो प्लीज़ गाड़ी आगे देख कर चलो। और प्यार से कहती है, बड़े प्यार से कहती है अपनी टमटमाटी आंखों से, हाय ओके मेरी जान, ऐसा सारा हुकुम सर आंखों पर, बट इतने प्यार से मत देखो, कुछ कुछ होता है। लेकिन पीछे एक इंसान खामोश थी, बहुत ज़्यादा खामोश थी, और उसकी नज़र किसी की जगह से, एक जगह से नहीं हट रही थी। तो खुशी आईने से उसकी तरफ देखती हुई कहती, बाप रे बाप, मेरी दोस्त तो गई काम से। तब जिंदगी उसकी तरफ देख कर कहती, क्या हुआ? तो वो भी मिलर से इशारा करती है, लेकिन जब वो देखती है वो सीन, उसके कहती वो कांसने लगती, लेकिन कांसे की भी आवाज़ ने रोज़ को उनकी तरफ नहीं करती कि वो देखे कि कौन कांस रहा, नहीं। उसकी नज़र बस एक ही जगह पर फोकस थी, वो थी मिस अर्चना की कमर। हाय, उसकी कमर कितनी सेक्सी लग रही थी और उसकी नज़रें उसी पर टिकी हुई थी। और जब साड़ी थोड़ी सी साइड में थी, उसने जो साड़ी पहनी थी थोड़ी सी साइड में उसका कमर दिख रहा था, उसकी कमर को देख रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि अपने हाथ को लेके जाकर उसके कमर को रखे, लेकिन वो डर भी रही थी। लेकिन फिर भी हिम्मत करते करते वो क्या करती, बड़े प्यार से आराम से अपने हाथ को ले जाकर उसकी साड़ी के अंदर से उसकी कमर की तरफ बढ़ाकर लेके जाती, उसे साइड से हक करती। और जैसे ही अर्चना को ये महसूस होता है कि इसकी कमर पर किसी की आत आई है, तो उसकी तरफ देखती है, तो देखती है कि वो मिस मेरी उसकी ऑफ गर्लफ्रेंड, ऑफ माई वाइफ, उससे साइड से हक करके बैठी है, और उसकी नज़र अब भी उसकी कमर पर थी, उसकी तरफ देख नहीं रही थी। तो अर्चना क्या करती है, उससे चिन से पकड़ के उसकी सर को ऊपर करती और कहती है, यहाँ ऊपर देखो बेबी, नीचे क्या देख रही हो तुम? नीचे सब कुछ देखने के लिए छोड़ रखा है, तो मैं देखूंगी ना। और किसने कहा है साड़ी साड़ी पहनने के लिए? अगर आपको साड़ी पहननी है ना तो घर में मेरे सामने पहनिया कीजिए, सिर्फ मैं ही देखूंगी, इस तरह तो सब लोग आपको देखेंगे। ये कहकर दूसरे हाथ से उसकी साड़ी की साइड को थोड़ा सा ठीक करती है कि उसकी कमर थोड़ी सी ढक जाए, तो वाकई वो ढक जाती। तो कहती ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए पहना है, तुम देखो। अच्छा, मेरे लिए पहना है तो घर के अंदर पहनते, हम लोग बाहर घूमने थोड़ी जाते हैं। मैंने इससे कहा इस खुशी की बच्ची को कि होटल चलते हैं, होटल चलते हैं, लेकिन नहीं, इसे शौक है समंदर में घूमने का। अब वहाँ पर कुछ होगा, मुझे मत रोकना किसी चीज़ के लिए, बता दे रही हूँ पहले से। ओके मेरी जान, यानी कि आप पहले से मुझे हागा कर रही कि आप बहुत कुछ करना चाहती हैं मेरे साथ। मैं तो अब भी करना चाहती हूँ। और ये कहकर उसकी कमर पर अपने हाथों को सहला रही थी, वो अपने हाथों की जादू से उसके कमर को सहला रही थी। जैसे ये करती है, उसकी कमर उसकी वीक पॉइंट थी। अर्चना की कमर को रोज़ के लिए उसकी वीक पॉइंट थी। जैसे ही रोज़ अगर उसके कमर को उस साइड को टच करे, जिस साइड पर अब भी वो टच कर रही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अर्चना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होती है, तो उसके हाथ पर अपना हाथ रख कर कहती है, बेबी यहाँ मत करो। क्यों? आपकी कमज़ोर कड़ी जो मेरे हाथ में आती है वो वाली? देखो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि तुम मुझे कहाँ से कंट्रोल कर सकती हो और कहाँ से अनकंट्रोल कर सकती है, तो प्लीज़ मत करो। हम पूरी दोस्तों के साथ हैं, तुम्हारे दोस्तों के साथ हैं। तुम्हारे दोस्तों का तो कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम सबसे बड़ी हूँ, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चा, यहाँ ऐसी हरकतें मत करो। लेकिन आपने वही अपना वीक पॉइंट क्यों बना रखा है? जब तुम्हारे हाथ मेरे इस बिना कपड़े वाली जगह पर आते हैं, कमर के हिस्से में, तो बहुत से हलचल मचाते हैं, तुम्हें अच्छी तरह पता है। और जब तुम ही सबसे ज़्यादा डायरेक्ट यहीं पर हाथ डालती हो, आई नो, मुझे पता है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर हाथ डालती हूँ। ये कहकर उसके हाथ को हटा के फिर से अपने हाथ को सहलाने के लिए लगा देती। तब वो कहती, प्लीज़ बच्चा, अच्छा ठीक है। ये कहकर वो मुँह फैला के एक साइड पर बैठ जाती है। तो मुनीबा उसे देखकर कहती, अरे हाय बेचारी, अपना काम नहीं बन रहा क्या? तुम्हारा काम नहीं बन रहा? आए, तुम्हें होटल में जाना चाहिए था, काम का तुम हमारे साथ घूमने आई। तू तो चुप ही रहे, तेरा काम नहीं बनता तो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए ऊपर बढ़ी है। अपने काम पे तवज्जो दे ना, अपने काम पे फोकस कर। वो भी बेटी है, उसको फोकस कर, उसे पढ़, उसके बारे में सोच। तो वो हिना की तरफ देखती, हिना भी उसकी तरफ देख रही थी। तो दोनों की हाई कांटेक्ट होती, लेकिन दोनों एक दूसरे की साइड से एक दूसरे को नज़र हटा लेते। तो कहती, हाँ मिलाओ मिलाओ नज़र। जब अपने काम की बात आती है ना, नज़र मिलाने की बात आती है, तो नज़रें चुरा लेते हैं तुम लोग। तब वो कहती है, वहाँ पर दो काजल और प्लस। तब काजल कहती, क्यों, क्या इनके बीच में कुछ है क्या जो तुम इनको पढ़ाने के लिए कह रही हो, जो पढ़ना नहीं चाहते? अरे पढ़ेंगे तो उनके लिए फ़ायदा होगा ना, ये पढ़ना ही नहीं चाहते।
अनपढ़ जाहिलों की तरह बैठे हैं। अच्छा, और सब लोग पीछे देखते हैं उन दोनों की तरफ, तो दोनों सर झुका लेते हैं। अच्छी बात है, तो अगर पढ़े एक दूसरे को मज़ा आ जाए। अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो हम तुम्हारी सब्जेक्ट में मदद कर सकते हैं। जो मदद चाहिए होगी तुम लोगों को, तुम दोनों को, है ना। और मुनीबा तुम दोनों को कह रही, अगर तुम दोनों को सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही तो हमें बता दो, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। नहीं यार, लव गुरु है ना ये हमारी प्यारी सी रोज़ बेबी, ये सब समझा लेगी और इसे अच्छी तरह आता है किसी को किस तरह समझाना, किस सब्जेक्ट में हेल्प करना। क्यों रोज़, बात मत करो मुझसे। आए हाय, तुम्हें क्या हुआ? तुम लोगों को क्या, अपना काम करो ना, क्यों मेरे बीच में घसीट रहे हो? अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, यानी कि कुछ गलत हुआ है तुम्हारे साथ क्या? मैम अर्चना, जो करना चाहती करने दीजिए, क्योंकि सबकी नज़र पड़ चुकी थी उसकी हरकत पर, इसलिए सब एक साथ बोलते। अर्चना शर्म से लाल हो जाती है। ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा था जो अर्चना बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा रही थी। तो रोज़ ये देखकर अपने दिल पर हाथ रख के कहती है, यार कितने कत्ल करोगी मेरे दिल पर? मैं तुम्हारे पहले दिन से तुम पर फिदा नहीं, पहले दिन से तो खैर नहीं, हाँ लेकिन फिदा ज़रूर हो चुकी हूँ। लेकिन अब तुम्हारी ये शर्माना है, ये खूबसूरत देखकर मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। खुशी, बोल। खुशी ड्राइविंग कर रही थी तो वो कहती, बोल। तू हमें यहाँ पर छोड़ेगी, हम होटल चले जाएंगे, यहाँ पर टैक्सी वगैरह करके। रहा नहीं जा रहा क्या तुमसे? नहीं रहा जा रहा, मुझे इनके साथ रोमांस करने, सेक्स करना, इंटीमेशन होने, बता दूँ? बोल दिया ना, अब गाड़ी रोकेगी क्या? जब गाड़ी एक झटके से खुशी रोक देती है और पीछे से घूर से देखती है, घूर के देखती है। सीरियसली? और नहीं तो क्या, जब से प्यार से समझा रही तुम्हें समझ में नहीं आता ना? अब कह दिया मैंने, कह दिया, अब गाड़ी रोक दी तो हम उतर रहे। खबरदार जो गाड़ी से उतरी, अब तो मैं तुम्हें जाने बिल्कुल ना दूँ। पता नहीं तुम बेचारी का हाल क्या करो। देख खुशी, मुझे ऐसे इरिटेट मत कर, मैं इरिटेट हो चुकी, आधी हो चुकी। इसके बाद अगर कुछ और हुआ ना तो आई प्रॉमिस मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रखूँगी, मैं कुछ भी करूँगी सबके सामने। अच्छा अच्छा, चल देखेंगे देखेंगे, ये कहकर खुशी फिर से गाड़ी चलाती है। अच्छा, तो तुम लोग सब मुझे अंडरएस्टिमेट कर रहे हो? अरे क्या कहते हैं, हम समझ गए, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तुम्हें। हाँ कर रहे हैं। खुशी ये कहकर गाड़ी चलाती, तब जिंदगी उसकी तरफ देख के कहती, छोड़ दो उन्हें, क्यों छोड़ना नहीं चाहते? मैं मजाक कर रही हूँ। वहाँ से जाकर उसके लिए गाड़ी बुक की, वो चली जाए कहाँ जहाँ जाना है उसे। सच में? सच में, लेकिन थोड़ा सा देर हमारे साथ एंजॉय तो करे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर उनकी गाड़ी आगे बढ़ती है। अब रोज़ पूरी तरह से मुंह फैला के बैठ चुकी थी, तो अर्चना उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ा, डोंट टच मी, मुझे छूना मत। बहुत शौक है ना तुम्हें यहाँ पर उनके साथ घूमने जाने का, घूमो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये कहकर वो उठती है, वो कहती गाड़ी रोको। अरे अब क्यों रोकूं, मुझे इनके साथ नहीं बैठना है, मुझे आगे बैठना है तेरे पास। तेरा दिमाग खराब है? गाड़ी रोकती है, मैं ऐसे खिड़की दरवाज़ा खोल के कूद जाऊँ? रुको रुको, रोकती हूँ। अब उसे पता है कि उसे रोकनी है गाड़ी, तो गाड़ी रोकती है। तो क्या करती है, वो निकलती है और आगे जाकर दरवाज़ा खोलती, कहती है आप पीछे जाके बैठी अपनी दोस्त के पास, मुझे अपने दोस्त के पास बैठना है। बाप रे, खुद तो जुदाई करोगी, मुझे भी जुदा करने पे तुली हो। जाहिर सी बात है, जो हम पे बीतेगी वो आप पे भी बीतेगी। दोस्त है ना, हम दोनों एडजस्ट करने वाले दोस्त हैं, तो जो हम करेंगे वो आपको भी सहना पड़ेगा, इसलिए पीछे जाके बैठिए। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरी भी वाट लगा रही है। खुशी की तरफ देख के कहती, खुशी की तरफ क्यों, उसे क्यों घूर के देख रही हो? क्या तुम इसे मना करोगी क्या, मुझे यहाँ बैठने नहीं दोगी? अगर यहाँ नहीं बैठी तो मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी, यहीं पर खड़ी रहूँगी, फिर तुम्हारी गाड़ी भी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा बाबा ठीक है, मैं निकलती हूँ, एक साइड में होके और तो जाओ, तुम्हें निकलूँ क्या, दरवाजे के पास ही खड़ी हो। ये कहकर जिंदगी निकलती है और पीछे जाके बैठ जाती है और घूर के अर्चना को देखती है। अर्चना सर झुका लेती है और उसके कान की तरफ आके कहती है, इसकी ज्वाला को क्यों जगाया तुमने? अच्छी खासी शांति ज्वालामुखी, अब तुम भी भुगतो और मुझे भी भुगतना पड़ेगा। अच्छा खासा अपनी पार्टनर के साथ बैठी थी, तुम दोनों को पता नहीं क्या चुल मची रहती है रोमांस करने की। तुम्हें नहीं पड़ती? मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर गाड़ी में शुरू होती तो तुम मुझे बेशर्म कहती और ये कहती शर्म करो, तुम्हारी एज तो देख लेती खुद की। अच्छा ठीक है, ज़्यादा बकवास मत कर। और फिर आग बैठ जाती है। जैसे ही बैठती है, खुशी क्या करती है, आईने को लेकर खुशी आईने को लेकर ज़िंदगी की तरफ फोकस करना चाहती थी। तो रोज़ क्या करती, वो करती है ऐसा, बिल्कुल बीच में करती। ये आईना का मतलब पीछे देखना है ना, तो वहाँ क्यों देखना चाहती, पीछे की साइड में देख। ये कहकर पूरा फोकस पीछे वाले हिस्से में कर देती। वहाँ पर जितने लोग दोस्त थे उसके सब एक साथ हंसने लगते, कहते हाय हाय बेचारी खुशी, उसकी भी अरमानों पर पानी फेर दिया बेचारी ने। रोज़ तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, भाभी को तो कम से कम छोड़ देती। तुम सब लोग चुप रहो वरना तुम सबको भी अलग करके बैठा दूंगी मैं।
सब लोग मुंह बंद कर देते क्योंकि उसे भरोसा नहीं था कि वो कर भी सकती है। ऐसे करते करते इनका काफिला समंदर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर पार्किंग एरिया में गाड़ी रोक कर वो लोग वहाँ से नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही नीचे उतरते हैं वहाँ पर कुछ लड़के खड़े थे, कुछ लड़के नहीं, तकरीबन 5-6 लड़के, हाँ 6 कह सकते हो, लड़के खड़े थे जो स्टाइल से और कपड़ों के जैसे लगता है बदतमीज़ लड़के कह सकते हैं, वो बदतमीज़ लड़के थे। वो उनकी तरफ देखते कि गाड़ी से इतनी सारी लड़कियां निकल रही, सिर्फ एक लड़का, वो सिर्फ इतना एक कमेंट्स पास करते, वो हो हसीनों के बीच में एक लंगूर, क्या बात है साले तेरी तो ऐशे, कहाँ में एक नहीं मिलती, कहाँ तुझे इतनी सारी मिल गई एक साथ। तो वो लड़का उनकी तरफ बढ़ने ही लगता तो खुशी कहती मत करो, छोड़ दो उन्हें, उनके काम में भोंकना और तुम खुद को गुस्सा मत दिला। खूबसूरत भी उसके हाथ को पकड़ती क्योंकि खूबसूरत उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो खूबसूरत उसके हाथ को पकड़ के थी, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं है, चलो यहाँ से। तो वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो सब की तरफ वो भी लड़के उनके ऊपर पीछे पीछे आने लगते हैं, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक लड़की थी। अब आप लोग गेस्ट कीजिए उसका उनका फोकस कौन सी लड़की थी, और उसके चलने से, उसके कमर मटकने से उनके ऊपर फिदा हो रही थी। लेकिन जब दोनों खुशी प्लस रोज उसको पीछे पलट के देखते, सिर्फ उन्हें घूरते और कुछ कहते नहीं, तो आगे बढ़ जाते। और लोग आगे बढ़ रहे थे तो लड़के कहते यार छोड़ दे, अभी तो आए, उन्हें थोड़ा एंजॉय करने दे, फिर बाद में जाते ना। वैसे भी कहते समंदर में नहा के और भी हंसी लगती है, नमकीन हो गई है, थोड़ा सा नहाने तो दे, हमारी बारी भी आ जाएगी देखने की, पूरी तरह से देखेंगे। ये कहकर वो लोग वहीं पर रुक जाते और लोग, जो लड़कियां थी, जो ग्रुप था, वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, खुशी की फैमिली ग्रुप। तो रोज कहती है इनको क्या है, अब इनको क्या मिर्ची लगी है, तू चुप कर ना, तू चल आगे, अपने पार्टनर के पास जाएगी नहीं, क्यों, अगर तेरा हाथ पकड़ के मैं समंदर की मिट्टियों में खेलूंगी तो तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। बाप रे बाप, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा गलत कर रही हो मेरे साथ। मेरी नई नई शादी हुई है और मैं नई नई शादी में फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ के साथ इस तरह यहाँ समंदर के रेतों पर चेल कदम करने आई हूँ, अपने और उसके पाँव के निशानों को मिलाने आई हूँ, एक दिल बनाना चाहती हूँ मिट्टी पर, उस दिल में अपना और अपनी मोहब्बत का नाम निकलना चाहती हूँ, उसके हाथों के निशान उस मिट्टी पर और अपने हाथों के निशान उस मिट्टी पर चापना चाहती हूँ, और फिर समंदर की पानी आके उसे बह के लेके जाती है। ऐसा चलेगा, दिल तोड़ देती हो कभी कभार रोज़ तुम। हाँ, मेरा काम ही है दिल तोड़ना, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मेरा दिल टूटा ना, मैं तेरा भी दिल तोड़ दूंगी। लेकिन मैंने कुछ और सोचा था, अब मत सोच, अब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे कुछ करने की इंटरेस्ट नहीं, समझी, तुम चल मेरे साथ आगे। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के उसे खींचते हुए आगे लेके जाती। पीछे वो लोग कहते सॉरी भाभी, आज का दिन तो आपका ज़ाया हो जाएगा। तो लोग खुद तो ज़िंदगी कहती कोई बात नहीं, और गुस्से में वो अपनी दोस्त को संभाल लेगी और खुशी भी उसे संभाल लेगी। खुशी को पता है वो दोनों को किस तरह संभालना है। तो खुशी क्या करती, तू कहती रुक तो सही, रुक, क्या तू रस्सी की तरह मुझे खींच के लेके जा रही, क्या मैं कपड़ा हूँ जो सुखाने के लिए जल्दी जल्दी रस्सी में डालना है तुझे, रुक तो सही। तो ज़िंदगी की तरफ इशारा करती, ज़िंदगी उसके पास आके कहती बोलो, तो उसका हाथ को कस के पकड़ती है और कहती चलो। तो कहती है अच्छी बैलेंस है भाभी, समझ गए हम आपको, इसलिए तो कहती हूँ खुशी संभाल लेगी। तो रोज़ कुछ कहती नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का जब उसने हाथ पकड़ा तो रोज़ कुछ कहती नहीं, क्योंकि रोज़ को भी पता है कहीं ना कहीं उसका हक ज़्यादा है उसके ऊपर, तो उसका हाथ छोड़ने ही वाली थी, रोज़ खुद से ही खुशी का हाथ छोड़ने वाली थी। तो खुशी भी उसका हाथ पकड़ती है कस के, वो कहती है क्या, अभी थोड़ी देर पहले बहुत डायलॉग मार रही थी कि तेरे मेरे साथ चल कदम करना चाहती है, तो तुमने अपनी पार्टनर को ले लिया, तो मेरी क्या ज़रूरत है तुम्हें, एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम दोनों की ज़रूरत है, मेरी मोहब्बत भी मेरी दोस्त भी, समझी, और मुझे दोनों को बैलेंस करना आता है। और खबरदार जो अपना हाथ छोड़ाने की कोशिश की, जिस तरह पकड़ा था उसी तरह पकड़ के रख। अच्छा ठीक है, डांटो तो नहीं, डांटूंगी, जो हरकतें तू कर रही है ना वो गलत है। अब तू हमारी मोहब्बत को देखकर ये मत समझ के उसके आने से तू मेरी लाइफ से कुछ निकल जाएगी। तू मेरी तब से दोस्त है जब से ये मेरी लाइफ में नहीं थी, समझी, बचपन से, पाँचवीं क्लास से। रोज़ कहती है हाँ, यही यही बात याद रख कि 5वीं क्लास से हम एक साथ हैं, समझी, इससे ज़्यादा कुछ सीरियस मत ले। और रही बात हमारी ज़िंदगी की, जो मेरे साथ चल रही है वो मेरे साथ चलेगी, उसका हाथ पकड़ के चलना मुझे अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ चलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए ज़रूरी है। ठीक है, समझ गई कि तुम कहना क्या चाहती हो। हाँ, जब यही बात कहना चाहती हूँ, अब जिस तरह पकड़ा था उसी तरह पकड़, मेरे हाथ मेरी अपनी वाइफ को पकड़ना चाहती है। हाँ ठीक है, ये कहकर उसके कंधे को पकड़ती है। उसे अच्छा लगा क्योंकि उसे पता था खुशी सही फैसले करती है। खुशी ने कभी, तो ये क्या होता है, और उसे चल रही थी तो उसकी साइड में अर्चना आके खड़ी हो जाती और अर्चना उसके कंधे पर हाथ रख के कहती मुझे भी तो ले लो, वो तो अपनी दोस्ती निभा रही, तुम भी तो निभाओ। एक्सक्यूज़ मी, मैं आपको जानती हूँ। हाँ, इतनी बेरुखी तो मत करो बच्चा,
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, उफ आप वाइफ, अब तुम कुछ दिनों बाद हम शादी करने वाली, अच्छा जब शादी करेंगे तब आना, ठीक है। ये कहकर उसके हाथ को कंधे से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अर्चना थी वो इस तरह कैसे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकती है। उल्टा वो क्या करती है, खुशी के हाथों से उसके हाथ को छुड़ाती है और अपनी तरफ खींच के उसको अपनी तरफ करती है और उसके साइड से हक करती है। कहते हैं हम दो कपल, वो दो कपल, उन्हें छोड़ो उनके हाल पर, हमें छोड़ो हमें हाल पर। खुशी रुकती नहीं, खुशी आराम आराम से कदम बढ़ाती है। बस उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, क्योंकि उसे पता था अर्चना भी अपनी मोहब्बत को मना सकती है जिस तरह वो मनाती है। तो खुशी की स्माइल देकर जिंदगी कहते अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, थैंक यू सो मच, इसलिए मुझे समझने के लिए। अच्छा ओके से, जब पीछे से आपने कहा था खुशी संभाल लेगी, उसे पता है उसे क्या करना है, इसके लिए। हाँ तो मैंने क्या झूठ बोला था कि मुझे नहीं पता था मेरी खुशी सब कुछ संभाल लेगी, और उसे पता है वो किस चीज़ को किस तरह बैलेंस करे। आपके अलावा कौन समझेगी मुझे, ये कहकर उसे अपने करीब करती है और उसके साइड से हक करती है। तो पीछे दोस्तों को कहती क्या बात है दोस्तों, अच्छा लगा तुम लोगों को, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वहाँ पर एक आइसक्रीम वाला दिखता है, तो सब लोग आइसक्रीम वाले के पास जाके कहते आइसक्रीम खाए, तो सब लोग कहते हैं हाँ, लेकिन रोज़ कहते हैं मुझे नहीं खाना। अरे आपको तो हम खुद खिलाएंगे मेरी जाने मन, आप टेंशन ना ले। तो वो आइसक्रीम का ऑर्डर देते, तो सब लोग एक दूसरे की पसंद की आइसक्रीम लेकर एक दूसरे को हाथों से पकड़कर हाथों में हाथ डालकर समंदर की तरफ जाते। तो कहती है अच्छा लग रहा है, शाम डूबने वाली है और देखो चांद को जो अपने आफताब को नीचे लेके जा रही है, और आसमान में वो छोटा सा चांद नजर आ रहा है। यही तो खूबसूरती होती है कि जब अपनी आंखों से डूबते हुए सूरज को देखो कितना अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। कहीं बेटे यहाँ ज़मीन पर कपड़े खराब हो जाएंगे आप सबके, कोई बात नहीं हम कुर्सियाँ मंगवा लेते हैं, ये कहकर खुशी एक इशारा करती है और वहाँ पर कुर्सियों की ढेर आ जाती है। खुशी रोज़ देख कर हैरान, ये क्या था, सहूलत, जहाँ जाना है वहाँ पर सब कुछ लेकर चलना पड़ता है। दूसरी गाड़ी आई हमारे सामने उनके लेकर, जहाँ हमें बैठना है वहाँ पर बैठने के लिए, तो सब बैठ जाते हैं आराम से। तो उनको इशारा कर देती वहाँ से हटाने के लिए, तो लोग जो कुर्सियाँ लाए थे चेयर वो हट जाते। 3 लोग थे, 3 लोग कुर्सी लाए थे, तो सबके सब वहीं पर बैठ जाते। कहते वाओ अब मज़ा आ रहा है, कितना खूबसूरत सुकून सा है समा। खुशी ने एक साइड वाला ऐसा एरिया लिया था जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश नहीं होती थी, थोड़ा सा सुकून था। और अभी तो क्या कह सकते हैं कि जॉब का सिस्टम चल रहा था, ऑफिस खुले हुए थे, लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, तो ज़्यादा रश समंदर पे नहीं था, बहुत थोड़ा कम था। लेकिन फिर भी खुशी एक साइड ऐसा चुनती है जहाँ पर कुछ कम से कम लोग थे, जो ज़्यादातर फैमिलियाँ थी अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तो वो लोग भी एक साइड में बैठ जाते बिना किसी हरकत के, वो लोग बैठ जाते क्योंकि पब्लिक प्लेस था, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे थे। तो खुशी कहती है सो कैसे लग रहा है तुम सबको, अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच यार, तुम हमें इस तरह लाई हो, हमें बहुत पसंद आ रहा है। तुम लोग फर्स्ट विजिट किए है ना तुम लोगों ने यहाँ पे, सच कहे तो हाँ फर्स्ट ही विजिट है तुम्हारे शादी की, रोज़ की शादी की खुशी में आए, लेकिन रोज़ तो नाराज़ होके बैठी है अपनी वाली से। तो अर्चना क्या करती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसे खड़ा करती है और समंदर की लहरों के पास लेके जाने लगती है। कहती है मुझे नहीं चलना आपके साथ, पर मुझे तो चलना है ना मेरे अपने बच्चे के साथ। ये कहकर उसके हाथ को पकड़ के आगे बढ़ने लगती है और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आधे तक तो समंदर की लहरों के पास पहुँच गए थे, बस आधे, जैसे कि उनके पाँव की थोड़ी सी ऊपर तक, घुटनों से थोड़े नीचे पाँव उन्हें टच कर रही थी, लहरें उन्हें टच कर रही थी, लहरें आ रही थी जा रही थी, और उसके पानी की ठंडक से रोज़ के चेहरे पर थोड़ी सी सुकून आ जाती है। तो वो अर्चना की तरफ देख कर कहती थैंक यू, पता था आग को पानी ही ठंडा कर सकता है, एक्सक्यूज़ मी, सच में ये पानी मुझे ठंडा करेगी? मुझे पता है मुझे तुम्हें ठंडा करना है, लेकिन इस वक्त दोस्तों के साथ है तो थोड़ा तो समझा करो बच्चा। समझ गई, समझ गई। ये कहकर वो झुकती है और एक हाथ से थोड़ी सी बूंदे लेकर अर्चना के फेस पर फेंकती है। तो अर्चना कहती है पागल बच्ची, अच्छा खड़ी हो जाओ, ऐसे मत करो, साड़ी पहना है, ऐसा ना हो तुम्हारे अलावा सब लोग मुझे देख लें। हाँ हाँ ठीक है, हो खड़ी हो जाती है पूरी स्ट्रे। वो कहती मैंने तुम्हें इस तरह भी तो खड़े होने के लिए नहीं कहा, तो मुझ में छुल मची है आपको पानी में गिरानी, तो क्या करूँ, मैंने चाहती तुम्हें किसी उस वे में कोई और देखे, ओके मत देखे, ठीक है बाबा बच्चा नहीं देखेगा, ठीक है अब चुप करो। तो वो लोग वहाँ पर खड़े थे, तो थोड़ी देर बाद वही ग्रुप जो लड़के पार्किंग एरिया में थे वहाँ आते, उनकी फोकस अब भी वो लड़की थी, उसकी कमर, हाय उसकी सेक्सी कमर देखकर वो एक लड़का कमेंट्स पास करता है, हाय काश ये कमर हमें प्रेस करने को मिले तो हम तो पूरी रात से प्रेस करते करते ही मर जाएं, आए क्या कमर है।
एक्सक्यूज मी, क्या आपका नाम बता सकती? अरे नाम में क्या रखा है? एक लड़का कहता है। अरे यार नाम में क्या रखा है, फिगर देख, सर से लेकर पाँव तक देख। वो कमेंट सुनते हुए वहाँ पर एक इंसान का गुस्सा बहुत आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन खुशी सिर्फ देख रही थी, वो कुछ कहती नहीं। तो लड़का फिर से कमेंट्स पार कर कहता है, अगर बताओ तो हम तुम्हारे साथ डेट कर सकते हो क्या? बच्चों के साथ यहाँ पर घूमने आई हो? हमारे साथ करो, हम तुम्हारे एज के हैं। अपनों से बड़ों के साथ, अपनों से बच्चों के साथ कौन लोग घूमने आता है? तो तुम लोगों की क्या सिस्टर रही हुई? अगर सिस्टर है तो हम उनसे बात करेंगे, मेरा एक दोस्त उससे दोस्ती करेगा, लेकिन हम सब की नज़र तो एक ही पर बंदी है। हाय क्या कमर है, और ऊपर से ये हो कमर का शेप, पता नहीं था कि लोगों की कमर इस कदर खूबसूरत होती। लोगों की नहीं, एक लड़की की कमर इतनी खूबसूरत होती, इतनी सेक्सी होती है। फर्स्ट टाइम देखा है हमने, और बहुत मज़ा आ रहा है उसको देखने में। आई लाइक इट। अगर मिल जाए प्यार करने के लिए तो इंसान का सब्र का बांध टूट जाता है। वो पलट के उनकी तरफ देखती है और बहुत गौर से देखती है। तब खुशी कहती है, ये लोग तो गए। तब जिंदगी उसकी तरफ देख के कहती, तुम कुछ नहीं कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक दफ़ा मेरे और अर्चना रोज़ के बीच में एक प्रॉमिस हुई थी। जो ये बकवास करे, इससे तो मुझे भी दिमाग में गुस्सा आ रहा है, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। इनमें से किसी को सही सलामत ना छोड़ो, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। तो छोड़ो, पीछे जो लड़कियाँ बैठी है ना मेरी दोस्त, उन्हें भी बहुत गुस्सा आ रहा है। लेकिन एक दफ़ा अर्चन रोज से मुझसे कहा था, हम दोनों इसी तरह बैठ के बातें कर रहे थे क्लब में, जहाँ हम बॉक्सिंग सीखने जाते थे, कराटा सीखने जाते थे, तो वहाँ पर। तो एक दफ़ा मैंने रोज़ से कहा था, ए रोज़ एक बात बता, चलो मैं तो किसी के लिए सीखने आ रही हूँ, तुझे पता है? हाँ पता है, लेकिन तेरे तो कंफर्म है तू किसी लड़के को डेट करेगी। हाँ तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगी, क्या ज़रूरी है? वो उसे आते आते मैं जब तक अपने आप को बर्बाद करती रहूँ, उनकी कमेंट से सुनती रहूँ, उनकी बकवास सुनती रहूँ, जब तक मेरा बॉयफ्रेंड आएगा तो मैं अपना हाथ उनके ऊपर साफ ना कर दूँ? ओके ओके, चलो मान लो, अगर कभी तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो और उसको बचाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़े, तो तुम क्या करेगी? तब की तब देखेंगे। अगर मुझे किसी लड़के से प्यार होगा तो लड़के से कर लेंगे, अगर किसी लड़की से प्यार होगा तो उसकी हिफाजत भी मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक वादे के साथ, जब मुझे तेरी ज़रूरत हो तब तुम कूदना उस बीच में, वरना मत कूदना। तब अर्चना तब खुशी ये सारी बातें उनसे कह रही थी, तो उनके दोस्तों को भी पता था ये बात, उनसे रोज़ खुशी ने उनसे पहले भी कही थी। तो इसलिए वो सब खामोश थे, सिर्फ रोज़ को देख रहे थे, देखना चाहते कि रोज़ क्या करना चाहती, लेकिन रोज़ की आंखों में अब खून उतर आ चुका है। रोज़ देखती है अर्चना की तरफ और उसकी कमर की तरफ देखती है, लाके अर्चना ने अपने कमर को बिल्कुल परफेक्ट छुपा रखा था। रोज़ अर्चना की तरफ एक नज़र देखती है और सर से पाँव तक देखती है, और अर्चना ने उस खुद को बिल्कुल थकावा हुआ किया था, लेकिन कमीने लोगों की आंखें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे घुसती उन्हें पता नहीं चलता। लेकिन अर्चना को जब सर से लेकर पाँव तक देखती तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी स्माइल आ जाती है। तो वो क्या करती है? वो कुछ करती नहीं, बस फिर से अर्चना की तरफ देखती, कहती, क्या हुआ, आपको यहाँ खड़ा रहना है या बैठना है? अर्चना अब चुप थी, क्योंकि अर्चना भी जानती है रोज़ को गुस्सा आ चुका है, लेकिन आज तक उसने कभी रोज़ को गुस्से में देखा नहीं। रोज़ एक अच्छी बच्ची थी, एक बहुत प्यार करने वाली बच्ची थी, और खुशी सिर्फ देख रही थी। खुशी प्लस मुनीबा, मुनीबा की मुंह खुला का खुला। तो हिना कहती, आपने अपना मुंह इस तरह क्यों खोला है? हाँ पता नहीं क्या होने वाला है इन बच्चों के साथ। जिसे बच्ची कह रही है ना, वो बच्ची इनकी माँ निकलेगी, ये बात तो कन्फर्म है। लेकिन जिस तरह वो अर्चना को देखकर अपने गुस्से को पी गई है, हाय मेरी प्यारी दोस्त, सच में बहुत प्यार करती है अर्चना से, इसलिए तो गुस्से को पी गई। तो अर्चना की तरफ आके कहती है, चलें वहाँ बैठते हैं। तो जैसे ही अर्चना पानी से कदम निकालने वाला था, तो उसमें से एक लड़का कहता है, हाय स्वीटहार्ट, थोड़ा पानी के अंदर और जाके दिखाओ, हम तो तुम्हारी पूरी बॉडी का शेप। जैसे ही ये सुनती है, अब खुशी रोज़ रुकती ही नहीं, वो न आओ देखती है न ताओ, सीधा उस लड़के के पास जाकर उसे कॉलर से पकड़कर एक कस का मुक्का उसके फेस पर मारती है, और उसको इस तरह मारती है कि वो ज़मीन पर पानी के अंदर ही गिर जाता है। तो रोज़ कहती है, मज़ा आया, पानी में नहाना कैसे होता है? ऐसा होता है पानी में नहाना। ये कहकर एक लात उसके पेट पर मारती है, और अर्चना को कहती है, आप जाके वहाँ बैठ जाइए। अर्चना शॉक्ड, ये क्या हुआ? उसे अब डर लग रहा था। जिस तरह से रोज ने कहा ना, आप जाके बैठ जाइए, तो अर्चना डरते डरते जाके बैठ जाती है। जिंदगी की साइड वाली सीट पर बैठती हुई कहती, ये क्या है? मुझे भी नहीं पता ये क्या है। दोनों एक साथ खुशी को देखते, लेकिन खुशी के चेहरे पर एक बहुत ही तीखी सी स्माइल थी। अब इनको कोई नहीं बचा सकता, इससे बचा नहीं सकता।
क्या मतलब ये अकेली इनसे लड़ेगी? आपने अपनी आप वाइफ को क्या समझा है? आज तक आपने उसका वो रूप नहीं देखा है। मुनीबा कहती, कौन सा रूप जो अभी आप देखने वाली हो? ज़रा देखिएगा ज़रूर। वो गुस्सा नहीं करती। हमारी प्यारी सी दोस्त, प्यारी सी बच्ची गुस्सा नहीं करती। वो हंसमुख है, मजाक करती, मस्ती करती। लेकिन जब बात उसकी अपनी चीज़ पर आती है, जब बात उसकी खुद की लाइफ पर आती है, तो वो क्या करती है, वो आज आपको दिखाते हैं। हम नहीं, वो दिखाएगी। तो लड़के कहते, अच्छा बच्ची होकर तुम्हें कुछ ज़्यादा ही मिर्ची लग रही है कि हम उस लड़की की तारीफ करें? कहो तो तुम्हारी तारीफ करें। हाँ कर सकती हो तुम लोग मेरी तारीफ। अब वो कॉमेडी में लेती, मेरी तारीफ करने से तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कर लो जो करना है। लेकिन मेरी वाली जो है ना, वो मेरी तारीफ करने के लिए काफ़ी, वो मेरी तारीफ कर सकती है, मेरी सर से लेकर पाँव तक मेरी तारीफ कर सकती है, और मैं उसकी तारीफ कर सकती हूँ सर से लेकर पाँव तक। अगर कोई और कमीना इंसान आके मेरी सामने मेरी गर्लफ्रेंड की, मेरी ऑफ वाइफ की, मेरी मंगेतर की तारीफ करे तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ये कहकर उस लड़के के बालों से पकड़ के उसके मेन पॉइंट पर एक लात मारती है। वो कहते सब एक साथ कहते, उप्स, अब ये बाप नहीं बन सकता। तो खूबसूरत रोज उनकी तरफ देखकर कहती, एक दफ़ा नहीं होता। ये कहकर दूसरी दफ़ा उस पर लात मारती, अब ये शायद बाप आधा बन सके, आधा नहीं बन सके। ये कहकर उसे बेड पर मुक्का मार के उसे गिराती। अब वो लड़के क्या करते, पूरी तरह से गोलाई पे उसे घेर लेते। तो अर्चना उठने की कोशिश करती है। वो जिंदगी कहती, कहाँ, जहाँ से तुझे चलना नहीं हो रहा साड़ी के साथ। लेकिन वो डोंट वरी, जिस तरह रोज ने कहा, जिस तरह खुशी ने कहा, देखती जाओ क्या हो रहा है। लेकिन अगर उसे कुछ हुआ तो तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। ओहो कम ऑन मैडम, हमने इतनी मेहनत कसरत बखोल जिम में ऐसे वैसे नहीं की थी ना। अच्छा उसे मुझे उठाते हुए प्रॉब्लम हो रही है और तुम कसरत की बात कर रहे हो। अच्छा तो आज तक उसने आपको नहीं उठाया, ये तो बहुत बुरी बात है। चलो आज ही आपको उठा कर दिखा देंगे हम, ये भी आपको करके दिखा देंगे कि हमारे दोस्त में कितनी हिम्मत है, आपको किस तरह उठा सकती। क्या मतलब तुम क्या करने वाली? बस देखते जाइए, क्या कुछ ना कुछ हम कर लेंगे, डोंट वरी। बस आप हमारा साथ दीजिएगा, इस बात की उम्मीद करते हैं आपसे। तो हम लोग क्या करने वाली मेरे साथ? अरे टेंशन ना ले, आपके साथ कुछ नहीं करेंगे। जो कुछ करेगी वो करेगी, बस हम आपको सपोर्ट करेंगे। बस एक चीज़ करेंगे जिसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अब आगे का पिक्चर देखिए, आपकी गर्लफ्रेंड किस तरह उनको मार रही है। तो उनमें से एक लड़का पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, तो वो टर्न में बिना किए ही अपना वो क्या करती है, वो घूम जाती है और जो थप्पड़ हाथ में उसे लड़के को मारने के चक्कर में इसे मारती है। कहती है, पीछे से मारने वाले मुझे बुज़दिल लगते हैं, मारना है तो सामने से आके मारो। और उनमें से तो 3 लड़के तो वहीं पर छट के पानी के अंदर डड़म से गिर जाते हैं, क्योंकि बाकी बच्चे 3। तो कहती है, तुम तीनों में से मुझे एक समझदार लग रहा है जो साइड में खड़ा है, जो तुम लोगों को कब से मना कर रहे हैं लड़की को मत छेड़ो, लेकिन तुम लोग कुत्तों की दुम हो, तुम आके छेड़ रहे हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रही हो, क्योंकि तुम एक साइड में खड़े हो कि नहीं मना कर रहे हो, तो एक साइड में वैसे ही खड़े रहना। और उन दोनों से कहती, और तुम दोनों, मुझे तुम्हारी आंखों से प्रॉब्लम है और तुम्हारी ज़बान से जो तुमने कमेंट्स मेरी गर्लफ्रेंड के लिए किए उसका मुझे अफसोस है। अच्छा तो तुम इसे मज़ा देती हो, वैसे तुम्हारे पास है क्या जो तुम इसे मज़ा दे सको? वो चीज़ तो हमारे पास है। तब रोज़ कहती, ओ तो तुम लोगों को उस चीज़ पर गुरूर है, हो तो तुम्हें इस चीज़ पर गुरूर है कि जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। तो क्या हुआ, हमारे पास नहीं है लेकिन हमारी फीलिंग तो है एक दूसरे के लिए। और आजकल वो भी चीज़ मिल जाती है बाज़ार में जो तुम लोगों के पास है हमारे पास नहीं, उसे भी हम ले लेते हैं, उसे भी खरीद लेते हैं, उसे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल जो तुम्हारे पास है हमारे पास नहीं, वो भी हमारे काम आ रही है आजकल। और रही बात किसी और चीज़ की, हो तो डॉक्टर खुद ही दे देते हैं। पता है क्या, बच्चे आजकल वो भी हम कर ले सकते हैं तुम्हारे बिना। हाँ तुम्हारी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इस पंप की ज़रूरत होती है, बाकी सारा काम हम खुद कर लेते हैं, डॉक्टर कर लेती है। तो अभी हमें बच्चा पैदा करने के लिए भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं होती, तुम्हारे बिस्तर पर नहीं आ सकते हम लोग। खुशी सर झुका लेती। अर्चना मुंह खोलकर उसकी बातें सुन रही थी कि ये रोज़ है जो बच्ची थी, जिसे बच्ची समझती, जो कॉमेडी करती थी, लेकिन आज जिसका ये रूप देख कर के वो मुँह खोल के बैठी थी। तब ज़िंदगी उसके पास बैठी थी तो ज़िंदगी क्या करती, अपने हाथ बढ़ाकर उसका मुंह को चैन को ऊपर कर देती, मुंह बंद कर मक्खी चली जाएगी। अच्छा ये बातें कैसे कर रही है, मुझे नहीं पता। और खुशी की तरफ दोनों देखती है। अरे आप लोग मुझे बार बार क्यों देख रही हो, मैं तो कुछ नहीं कह रही ना, मैं सुन रही। मुझे क्यों लगता है ये सारी बात शायद तुम्हारी भी होगी, अगर इस बीच में किसी ने तुमसे यही सवाल किया हो। जाहिर सी बात है, मैं मार्केट में आजकल सब मिलता है। खुशी भी कहती है और सर झुका देती, ज़िंदगी उसकी तरफ घूर के देखती है। सीरियसली ये भी करोगी तुम मेरे साथ? मैंने ये नहीं कहा मेरी जान, मैंने वीडियो में देखा था, मिल
जस्ट शट अप, इससे ज़्यादा कुछ मत बोलना, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, जिंदगी कहती। तो खुशी अपनी उंगली पर, मुंह पर उंगली रखती तो कोसती है रोज़ को, क्या बकवास लेके बैठी थी, ये बात करनी ज़रूरी थी। तो रोज़ खुशी क्या करती है, खुशी जाके उसके पास जाके खड़ी होती है और उसके कंधे पर हाथ मारती, कंधे को उंगली से कोचती है। तो खुशी रोज़ उसकी तरफ देखकर कहती, क्या तुझे इन्हें मारना है तो मार दे, क्यों इतना सारा बकवास कर रही है इनके साथ। लेकिन सवाल करे तो जवाब भी तो दूंगी ना इस मेन पॉइंट के लिए, जिसके बारे में एक मर्दानगी का इश्यू होती है, मर्दानगी दिखाना चाहते हैं, इस चीज़ के बारे में तो बात कर सकती हूँ। सीरियसली तुम्हारी इस बातों से उनको लगता है कि मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें सिखाई क्योंकि तुम मुझे गुरु कहती है ना। हाँ, तो तुमने तो सिखाई है मुझे वो वीडियो दिखाकर कि मार्केट में ये भी तो बिकता है। तेरी ऐसी की तैसी, मैंने तुझे वीडियो दिखाए, कमीने तुझे छोड़ूंगी नहीं। और लड़के इसी बात का फ़ायदा उठा के एक लड़का आता है, खुशी को मुक्का मारने की कोशिश करता है। अर्चना तो खुशी से रोज़ तो खुशी से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र एक साइड से उन लड़कों पर थी। जैसे ही वो लड़के आके खुशी को मारने की कोशिश करते हैं तो अर्चना क्या करती है, खुशी को अपनी साइड को मार इस तरफ करती है और उसका हाथ पकड़ के एक तरह से ठोस कर देती है, उसकी हड्डी उसी जगह खड़े खड़े टूट जाती है। और कहती है, रोज़ कहती है, लड़ना तुम्हें मुझसे चाहिए था, इस पर हाथ क्यों उठा रही हो, अब तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, आधा मरने चाहते थे लेकिन अब तुम पूरा मरते हो। वो आओ देखती है ना था, उन्हें बहुत ज़्यादा मारने लगते और अब रोज़ को खुशी को डर लगने लगता है, क्योंकि उसे पता था बात उसकी अर्चना की थी तो ठीक है, लेकिन अब बात उस पर आ रही थी तो वो अब रुकेगी नहीं। और उन पांचों को एक साथ ही मारती और क्या करती है, जो टेबल जो कुर्सी वो लोग लाए थे उसमें से एक लकड़ी तोड़ती और उस कुर्सी को लेकर पूरी तरह से उस आदमी के सर पे मारती। और वो लकड़ी की थी कुर्सी, हाँ कुछ कुर्सियाँ प्लास्टिक की थी लेकिन लकड़ी की वहीं पर थी, जो टेले वाले लगते हैं ना लकड़ी वाली कुर्सी कभी कभार, तो वो लेकर उन्हें मारती है। और जिस तरह उसे उठा के उनको मारती है तो उनकी हड्डी पसली टूटने के लिए काफ़ी, और लकड़ी भी टूट जाती तो उसे लकड़ी को उठा कर उन सबको ऐसे से मारने लगती और मारते मारते उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। अब वहाँ बेटे जितने भी दोस्त थे सब डर जाते कि उसके हाथों से किसी का मर्डर ना हो जाए। तो खुशी क्या करती है, खुशी जाके उसे पीछे से खुशी क्या करती है, उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन अर्चना न आओ देखती है न ताओ, और जाके सीधा उसे पीछे से हक कर देती है और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे घुमाकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है पब्लिक प्लेस के अंदर। वहाँ पर जो मारपीट हो रही थी कुछ लोग आगे आके ये सारी चीज़ें देख रहे थे, लेकिन जब अर्चना रोज़ को अपनी तरफ घुमा के उसके ओंठों पर अपने ओंठ रखती है और उसे किस करने लगती है, स्टार्ट कर देती, बहुत सॉफ्ट किस करती, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करती है। अर्चना की इस हरकत से खुशी साइड में हो जाती क्योंकि उसे पता है कि अब उसे पता चल गया कि इसका गुस्सा किस तरह शांत करते हैं। जैसे ही थोड़ी 5-10 मिनट बाद उसका गुस्सा शांत होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर देता है, और रोज़ अपनी आंखें बंद कर देती है और उसकी लंबी लंबी सांसें लेने लगती। तो अपनी किस को रोक कर अर्चना अपने किस को रोक कर रोज़ को हक करके उसके पीठ को सहलाने लगती है। उसकी पीठ को बहुत प्यार से सहला रही थी, आराम से सहला रही और कह रही थी, रिलैक्स, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रिलैक्स बच्चा, कुछ भी नहीं है। तो आंखें बंद कर लेती है और लंबी लंबी सांसें लेती। तब खुशी क्या करती है, एम्बुलेंस को कॉल करती है, वहाँ पर एम्बुलेंस आती है, प्लस वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर भी आते हैं खुशी के कहने पर। तो खुशी उनको सारी बातें बताती, सारी सिचुएशन बताती कि यहाँ पर क्या हुआ। और वहाँ पर कुछ लोग और थे, उनके अलावा भी कुछ लोग और थे, वो भी बयान देते हैं कि ये लड़के बहुत गंदी गंदी कमेंट्स पास कर रहे थे, इस वजह से इस लड़की को गुस्सा आया। तो पुलिस वाले पूछते, ये लड़की इसकी क्या लगती है, क्या बहन है? नहीं, मंगेतर है, और दोनों अभी शादी करने वाले। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी बीवी को आपके सामने कोई छेड़े तो क्या आप छोड़ देंगे, अगर बिना वर्दी के आप होंगे? खुशी उन्हें पॉइंट्स का सवाल करती है तो कहती ओके समझ गया मैं। तो उन्हें लेके चले जाते, उनका केस करना है आप लोगों को। हाँ, अगर ये होश में आए नहीं, हम पर केस करना है, इनके ऊपर पहले केस कर लेते हैं, हम रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मिस खुशी। और उसकी तरफ देख के कहते, आपको मेरे बारे में कैसे पता, आपके बारे में तो हर मोबाइल पर चल रहा है, जो कुछ आजकल आप कर रही है वो सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन पर केस हम खुद बना लेंगे आप लोगों के बिना नाम लाए हुए, जैसे आपको ठीक लगे सर कीजिएगा। और आप थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, हाँ लड़की को अपनी हिफाजत करने के लिए इस तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर लिया आपकी दोस्त ने। जाहिर सी बात है, बात जब दोस्त और गर्लफ्रेंड की आती है ना तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। बिना वर्दी के अगर कोई आपकी वाइफ को बिना वजह के किसी को कोई तंग करे तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि ठीक हो,
वो हब्बी गई, रोज़ को हक करके खड़ी थी। खुशी पुलिस वाले से बात कर रही थी तो ज़िंदगी भी उसकी तरफ आके कहती है, अगर आपको कुछ और भी कहना है तो हम लोग गवाही देने के लिए भी तैयार। कोई बात नहीं मैडम, हम देख लेंगे, आप बस अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। ये कहकर वो पुलिस वाले उन लोगों को लेके चले जाते और उनकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अर्चना के मारने से, रोज़ के मारने से उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जैसे ही रोज़ थोड़ी रिलैक्स होती है तो अर्चना उससे खुद से दूर करके कहती है, क्या हुआ, यू आर के, चलिए यहाँ से। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तो खुशी कहती है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, घर जाएंगे, होटल चलते, इसका मूड ठीक वहीं पर कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं। तब सब कहते क्या बात है हमारी रोज़ की, पता नहीं था जिसे हम बच्ची बच्ची कहते हैं वो बच्ची तो बाप रे बाप, ऐसी है ये, इसके इसी गुस्से से तो हम डरते हैं, कभी कभार निकलती है और जब निकलती है तो अंजाम देख लिया तुमने। तो रोज़ कहती है, अर्चना कहती है मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची इस कदर गुस्सा करती है। आपकी बच्ची बहुत कुछ करती है आपके साथ, यह तो आपको पता है, लेकिन आपकी बच्ची, लेकिन तब उसने ये गुस्सा क्यों नहीं दिखाया जब उस बात उसकी नहीं थी, बात आपकी मोहब्बत की थी। वो डर गई थी इस चीज़ से। कभी कभार हम ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं कि हम कुछ करने की सोचते नहीं और खुद को नुकसान देने की सोचते हैं। यही चीज़ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसने यही चीज़ किया। अब बाकी तो आप देख चुके हैं, आपको आपकी वाइफ कैसी लगी, बहुत खतरनाक लगी। रोज़ अर्चना ज़िंदगी कहती है, अब जैसी भी है तुम्हारी है, संभाल लेना, लेकिन हाँ आइंदा से गलती से भी साड़ी मत पहन के बाहर निकलना मेरी जान, क्योंकि जिस तरह ये साड़ी पहन कर निकली है ना, ये सारा कांड इस पर हुआ था। अगर तुम वो वाले कपड़े पहन के निकलती ना, कोई तुम्हें नहीं, तुम्हें घास थोड़ी डालता, तुम्हारी बंदी को चढ़ता। और ये जो कंडीशन तेरी बंदी ने की है ना इनकी, वो तुम कर दे इनका कि ना बाबा मैं इतना भी ना करती, हाँ थोड़ा बहुत मार देती, लेकिन उसे गुस्सा तब आया जब उस लड़के ने खुशी पर हाथ उठाए। अब मानना पड़ता है, मानेंगे हम, मान तो वैसे भी रहे कि रोज़ के लिए खुशी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज देख भी लिया। उनके सारे दोस्त एक साथ कहते हैं, सुना बहुत है खुशी के मुंह से रोज़ के बारे में, वो बहुत ऐसी है वैसी है, लेकिन फर्स्ट टाइम हमें खुशी के लिए इसका ये रूप देखा था, अर्चना के लिए देखा था। जब वो लड़के कमेंट्स पास कर रहे थे, वो गुस्सा भी कर रही थी, लेकिन अर्चना को देखकर वो अपना गुस्सा शांत भी कर रही थी। लेकिन तब बढ़ती जब उसके एंड का कमेंट उससे सुनती तो उन्हें मारने के लिए स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो जब खुशी आके, वैसे खुशी तो उससे पूछने क्या गई थी, तो खुशी कांसने लगती है और ज़िंदगी खुशी को घूरने लगती, क्योंकि पता है खुशी ज़िंदगी प्लस अर्चना को पता है वो क्या पूछने के लिए उसके पास गई थी। तो ज़िंदगी से घूरती तो कहती अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रही थी इनसे बात क्यों करना, तुम इन्हें डायरेक्ट मार लो ना। वैसे ये बात क्या कर रही थी, हम लोगों ने कुछ सुना नहीं, तुम लोग को सुनना अच्छा नहीं। लेकिन वहाँ पर खड़ा नैतिक ने सारी बातें सुनी थी उस लड़के की, और यहाँ तक के रोज़ की जो बातें कर रहे थे, नैतिक सर झुका के हंसने लगता है। तो खूबसूरत उसके पास खड़ी थी तो कहती है तुम क्यों हंस रहे हो, अगर तुम लोगों को बताऊंगी तुम लोग भी हंसने लगोगे और तुम दोनों एक साथ इस दोनों को घूरोगे। अच्छा ऐसे क्या बात हुई बताओ, हालांकि एक आदमी हूँ, ये बात कहना मुझे थोड़ा अकवर्ड लगेगा, लेकिन शर्म भी आ रही है, लेकिन मुझे बताना है, अगर मैं अकेले हंस रहा तो तुम लोग भी हंस सकोगे। अच्छा ऐसे क्या क्या इससे, वो लड़का कह रहा था मैं तो करीब था उसके, हाँ हमने देखा था तुम कुछ ज़्यादा ही करीब थे, लेकिन तुम उन्हें मार नहीं रहे थे क्योंकि आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन रोज़ की आंखों से डर के वही खड़ा हो गया था, उनकी बातें भी सुन रहा था। वो क्या कह रहा था लड़का वो कह रहा था तुम लड़की को क्या दे सकते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास वो है जो तुम्हारे पास थी। तो हमारी प्यारी सी रोज़ हट बहुत ज़्यादा हाँ क्या कह सकते हैं। उसने कहा अच्छा आजकल वो भी मार्केट में मिलता है, किसी भी मॉल में जाओ, किसी भी जगह पर जाओ, ऐसे अवेलेबल नहीं होता, बहुत बड़े बड़े मॉलों में होता है जहाँ पर ये चीज़ें मिलती है, जिसे तुम लोग कहते हैं ना मर्दानगी, आजकल वो भी बाज़ारों में बिकती है, तो वो भी हमें मिल जाएगी, वो भी हम उससे ऐसे कर लेंगे जो प्यार देने। और बाकी जो बच्चे हैं वो भी तो आजकल मिलता है ना, तुम्हारी पंप की ज़रूरत है, तुम्हारे सामान की भी ज़रूरत नहीं है हमें। सब शौक होके खुशी और रोज़ की तरफ देखते। रोज़ तो गुस्से में आगे जा चुकी थी, तब सबके बीच में खुशी फंस गई, तो खुशी के साथ सबके साथ साथ ज़िंदगी भी उसे घूरती है। तो कहती क्या है मुझे क्यों घूर रही हो, कहा तो उसने कहा है सीरियसली खुशी, उसने कहा है तो गुरु तू है, तो तूने उसे कुछ हेलो सारी चीज़ें मैं उसे नहीं सिखाती, मैं उसे कुछ नहीं सिखाती, क्या तुम सबके सब मुझ पर चढ़ रही हो, ऐसे कौन चढ़ता जैसे तुम लोग चढ़ रही हो, कसम से क्या
दोस्त तो तुम लोग मेरी जालिम जान ले लोगी मेरी बच्चे की क्या? एक काफ़ी है जो मेरी जान लेने के लिए यहाँ पर खड़ी है, और ऊपर से तुम सब के सब ऊपर चढ़ने की सोच रहे हो। एक को चढ़ने दो, उसका चढ़ना मुझे पसंद होगा, वो चढ़ेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, लेकिन तुम लोग मुझ पर मत चढ़ो बाबा, अपने ऊपर ही कंट्रोल रखो। क्या तुम लोग मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रही हो? चढ़ो अपने ऊपर, अपने बंदों पे चढ़ो, मुझ पर मत चढ़ो। तो कहती बेबी सच में मैंने कुछ नहीं सिखाया उसे, उसने खुद से सीखा और मुझे एक वीडियो दिखाई। तब अर्चना उसे देखती, कहती वीडियो? सीरियसली? हाँ हाँ हाँ, उसने मुझे व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजी थी इस चीज़ के बारे में। ओके, तो क्या तुम्हें खरीदने के लिए भी उसने कहा होगा? नहीं 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 मम्मा कसम, मैंने वो ऑर्डर नहीं दिया, ऑर्डर भी उसी ने दे दिया। खुशी तुम्हारी तो मैं हर जिंदगी उसकी तरफ बढ़ती है, उसके कॉलर से पकड़ती, तुम पागल हो, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करोगी मेरे साथ? मैं नहीं कर रही, मैंने नहीं खरीदा, वो अर्चना ने खरीदा अपनी फर्स्ट नाइट के लिए खरीदा है। तुम्हारा दिमाग खराब है और तुमने उसे खरीदने दिया? अब उससे आराम से बात, मैं क्या मैं बकरी की तरह कर रही हो तुम? सीरियसली तुम लोग ये चीज़ें भी इस्तेमाल करने लगोगी अब? शर्म नहीं आती तुम्हें? और कैसे बेशर्मों की तरह तुम सबके सामने ये डिस्कस कर रही हो? अरे मैं कहाँ डिस्कस कर रही हूँ, तुम सब लोग मेरे मुंह से निकलवा रही हो, और खास करके हाँ मेरे मुंह से कुछ ज़्यादा ही निकलवा रही है, जिस तरह करीब आ रही है। कसम से यार बहुत सी फीलिंग उठ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहो। ऊपर से इतने दिन तक तुमसे दूर रही थी, और ऊपर से ये सब हुआ था, और आपको तुम्हें टच करने का जस्ट शट अप ये कहकर उससे दूर रखती है। हाँ खुशी लंबी सांस लेती है, क्योंकि वो दोनों आराम से बात कर रहे थे। ये बात सिर्फ अर्चना ने, जिंदगी ने सुनी है कि रोज़ ने ये ऑर्डर करके उसे मंगवाया है। तो अर्चना उसे घूर के देखती है, सीरियसली? तो खुशी यहाँ वहाँ देखने लगती है। बच्चे हो लेकिन बच्चे लगते नहीं हो, शैतानों की अम्मा लगते हो तुम दोनों, ये कहकर वो आगे बढ़ जाती है। तो खुशी क्या करती है, वो जिंदगी की तरफ आती है। तो चार जो पीछे लड़की दोस्त आ रहे थे और सब हंस रहे थे, वो कह रहे सीरियसली इनका तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर लेते, शायद मंगवा भी लिया होगा। उनमें से एक दोस्त कहती तो लड़का वो कहता यार खामोश रहो, मैं भी तुम लोग के सामने खड़ा हूं, मुझे तो बेइज्जत मत करो, मेरे बारे में बात हो रही है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हारे उस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तब भी तो कह रही थोड़ा यार समझो, तुम लोग भी क्या लेकर बैठी हो तुम सबके सब। लेकिन पॉइंट वाली बात कही उसने, आजकल मार्केट में ये भी बिकता है। तो काजल अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ घूर के देखती है, क्या कहा तुमने? मैं थोड़ी, मुझे नहीं चाहिए, मैं वैसी हूँ जैसी तुम्हारे लिए ठीक हूँ, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं, मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं तुम्हारे साथ करने के लिए, डोंट वरी। जस्ट शट अप ये कहकर वो आगे बढ़ जाती। अरे ये क्या, हम सब अपने पार्टनरों को नाराज़ कर रहे, तो मुनीबा और रीना पीछे थी और उनके चेहरे लाल हो चुके थे, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी के सामने इनके सामने कोई इस तरह ओपन ही इसी चीज़ें सोच रहा था। तब खुशी उनकी तरफ देख कर कहती है हाय बेचारे, इन्हें तो कुछ पता भी नहीं कि इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, लेकिन अभी से इन्हें डेमो मिल रहा है। तो खुशी चाहती है ज़िंदगी की तरफ ना जाकर, क्योंकि उसे पता है अगर ज़िंदगी की तरफ गई तो ज़िंदगी उसकी वाट लगाने के लिए तैयार है। तो खुशी उसी की तरफ ना जाकर इसकी तरफ जाकर कहती क्या हुआ, तू इतनी सीरियस क्यों है मेरी माँ, बता क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम लोग कैसी कैसी बातें कर रही हो यार। हाँ तुमने अभी तक कुछ किया नहीं इसलिए तुम्हारे लिए नई बात है, लेकिन तुम लोगों को भी देख लेना चाहिए, मूवी वगैरह टीवी देखना चाहिए। लेकिन तुम लोग छी गंदे बच्चे हो तुम। जैसे भी अच्छे तुम, हालांकि तुम हमसे बड़ी भी हो 2 साल, लेकिन तुमने आज तक किसी के साथ डेट नहीं किया, किसी के साथ रोमांस नहीं किया, किसी के साथ किस तो तुम्हारा हो चुका है फर्स्ट किस, वो किस था क्या भला? मुनीबा के मुंह से निकल जाता है। तो हिना उसे घूर के देखती है, सीरियसली वो किस नहीं था? तो वो यहाँ वहाँ देखने, हाँ बिल्कुल सही कहा, इसके लिए वो किस नहीं था, वो नॉर्मल चीज़ थी, किस नहीं थी। तो वो उसे घूर के देखती है, अरे बाबा बाप मजाक कर रही है, सीरियस क्यों ले रही है, डोंट वरी रिलैक्स रहे। तो लोग हंसते हंसते वहाँ से निकल जाते हैं। तो लेकिन रोज़ गाड़ी के पास खड़े होकर अपने पैरों को गाड़ी के टायर पर मार रही थी, और उसका गुस्सा अब भी था, वो गुस्से में तो अब भी थी। तो वहाँ पर एक लड़का आता, कहते एनी प्रॉब्लम, तो कुछ रोज़ सिर्फ उसको घूर के देखती है, मतलब बहन आपको कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही बहन कहता है तो रोज़ की आंखें थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, कहती नहीं भाई सब कोई प्रॉब्लम नहीं, बस टायर को देख रही थी कि इसमें हवा है या नहीं। तो कहती ओके कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, हमारे यहाँ पर साइड में गैरेज है। नहीं कोई बात नहीं भाई सब, थैंक यू सो मच, ओके बहन टेक है, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। हाँ जब सामने वाला आपको एक रिश्ता दे, एक रिस्पेक्ट दे, बहन कहे, तो आपको भी उससे प्यार से बात कर लेना चाहिए। लेकिन जब सामने वाले की नज़र, मुंह में तो बहन है लेकिन नज़रों में हवस है, तो उसे थोड़ा दूर रहना चाहिए।
तो ये चीज़ होता है। लेकिन अर्चना रोज़ जब उसकी तरफ देखती तो उसकी आंखों में एक एहतराम था, वो बहन कह ही नहीं रहा था, उसकी आंखों में भी बहन वाली फीलिंग नज़र आ रही थी। तो उसको आराम से जवाब दे दिया। तब रोज़ आके कहती चले घर। अर्चना आके कहती हाँ चलो, तुम्हें होटल चलना था मेरे साथ, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे घर जाना है। तब खुशी उसे इशारा करती है, वो कहती है बैठ जाओ सबके सब गाड़ी में, हमें डिनर भी तो करना है। मोम से तो कह दिया हम डिनर बाहर करेंगे, तो हम पहले होटल जाएंगे खाना खाने के लिए, मुझे भूख लगी लेकिन मुझे घर जाना है, अगर तुम नहीं लेके जा सकती तो मैं चल जाऊँगी। हो गया तुम्हारा, अगर तुम्हें जाना है तो याद रखो, अगर आज मैं यहाँ से घर गई ना तो ज़िंदगी भर तेरे साथ कहीं नहीं निकलूँगी, चाहे इसके लिए तू कितनी भी मिन्नतें करनी पड़े तुम्हें मुझसे। जैसे ये सुनती है तो रोज़ खामोशी से आगे वाली सीट पर जाके बैठ जाती है। तो ज़िंदगी समझ जाती है अब भी ये आगे बैठेगी, लेकिन उस वक्त का सिचुएशन, अब का सिचुएशन बहुत चेंज हो चुका है। तो अर्चना उसकी तरफ प्यार से देखती है, लेकिन वो अर्चना को देख भी नहीं रही थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था। तो ज़िंदगी कहती है आई एम सॉरी, शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से कैसे हो सकता है यार, तुमने तो एक अच्छी सी चीज़ गिफ्ट की थी मुझे पता था इसका रिएक्शन ये होने वाला है, तो पहनती नहीं ना, लेकिन तुम प्यार से लाई थी तो इसलिए पहना था, क्योंकि आज तक इसने मुझे साड़ी में नहीं देखा था, तो आई थिंक पहला हक तो इसका बनता था। हाँ ये बात तो सही कही, अब तुम मेरी ज़िंदगी में कभी भी साड़ी ना पहनो। हाँ पहनूंगी, उसके सामने पहनूंगी अकेले रूम में, जब ये हम घर आएंगे ना तो सबसे पहले एक काम करूँगी, फ्रेश होकर एक साड़ी पहन के उसके लिए इंतज़ार करूँगी। क्या बात है, इंतज़ार तुम करोगी, वो तुम्हारा इंतज़ार ना करे, तुम इसका इंतज़ार करोगी। कभी कभार करना पड़ता है, शायद कभी जल्दी वो आ जाए, चाहे कभी जल्दी मैं घर पर आ जाऊँ, लेकिन इंतज़ार तो हम दोनों एक दूसरे का करेंगे बेतहाशा। और मुझे अपनी मोहब्बत से मोहब्बत है, बहुत ज़ोर से कहती, और उसका इंतज़ार मैं सारी ज़िंदगी कर सकती हूँ। उसकी एक नज़र की प्यार के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वो कहेगी तो आसमान से तारे तो नहीं उतार सकती, चाँद भी नहीं ला सकती हूँ। हाँ अगर ज़मीन से चीज़ें मांगेगी तो मेरी जान भी मांगेगी तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आसमान पर हक मेरा नहीं ऊपर वाले का है। वो चाहे उसे निकाल सकता है, वो चाहे इंसानों में बांट सकता है, उनकी मर्ज़ी, लेकिन वो उन्हें भी किसी एक इंसान को चुना होगा उन चीज़ों के लिए। बाकी मैं दुनिया की जितनी भी नेमतें उन्होंने बनाई है वो चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड अपनी वाइफ के लिए ला सकती है। वो ज़ोर से बोलती है, सब उनकी बातें सुन रहे थे, ज़िंदगी भी सुन रही थी, वो भी ज़िंदगी समझ रही थी वो किसे सुनाना चाहती है, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी, रोज़ इग्नोर कर रही थी, रोज़ अपनी मुट्ठी को कस लेती। लेकिन हाँ अगर कोई अपने आप को तकलीफ़ देना चाहते तो याद रखिए उसकी तकलीफ़ से मुझे भी तकलीफ़ होगी, उसकी खुद को हट करने से मुझे भी हट होगा, और रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। वो दर्द से होगा लेकिन तकलीफ़ का एहसास मेरे अंदर आएगा। अगर उसे थोड़ी सी भी चोट लगी, थोड़ा सा भी नुकसान आया तो उस नुकसान का निशान मेरी जिस्म पर आएगा। जैसे ये सुनती है तो रोज़ अपनी मुट्ठी को थोड़ा ढीला कर देती है, क्योंकि वो अपनी मुट्ठी बंद करके अपने नाखूनों को अपनी मुट्ठी में गाड़ रही थी, जिससे उसके नाखूनों में उसके हाथ की थोड़ी सी जख्म आ जाती है, तो वो अपने हाथ को ढीला कर देती है। तो अर्चना एक लंबी सांस लेती, थैंक गॉड ये बात तो समझी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक लंबी सांस लेती और रिलैक्स हो जाती है। इस तरह से वो लोगों की बातें चल रही थी। ओके गाइज आज के लिए इतने, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको मेरी स्टोरी पसंद है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपकी कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। आप लोग चाहते हैं नई स्टोरी लाना, मैं थोड़ी दिनों तक ये दोनों स्टोरियाँ कंटिन्यू करूँगी, शायद इसके बीच में नई स्टोरी ले आऊँगी, लेकिन नई स्टोरी की किस तरह होनी चाहिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ, सोचने के बाद बताऊंगी कि मुझे किस तरह की स्टोरी लानी चाहिए। लेकिन जब तक अपने सदा क्या रखिएगा। लेकिन मेरे जो दो पुरानी स्टोरियां हैं, एक तो है आई लव साइको और दूसरा तेरे प्यार में, और एक है तेरे इश्क के सदके शायद। ये है 3 स्टोरी मेरी कंटिन्यू चल रही थी। 2-3 एपिसोड हो चुके हैं, एक का एक एपिसोड हो चुका है, 2 का 2। तो क्या मैं उन दोनों में से कोई स्टोरी ला सकती हूँ? एक तो आई लव साइको, दूसरा है तेरे प्यार में। ये 2 स्टोरी है। क्या आप लोगों को ये सुनना है? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी सुनना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। वो हाँ सब्सक्राइबर बढ़ाइए दोस्तों, सब्सक्राइबर की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।